देवभूमि की शांति भंग करने वालों पर कसेगा कानून का शिकंजा। सीएम धामी ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। कहा, उत्तराखंड में अपराध बर्दाश्त नहीं। देहरादून में आज कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। कमेटी के मेंबर सभी सीनियर नेता रहेंगे। बैठक में मौजूद केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव पर की जाएगी चर्चा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, 2 श्रद्धालुओं की मौत। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख। देहरादून में बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिलान्यास। दोपहर 12:30 बजे देहरादून में होगा कार्यक्रम। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां भाजपा के सदस्यता अभियान का आज पोस्टर लॉन्च किया जाएगा। पार्टी मुख्यालय देहरादून में पोस्टर लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पोस्टर लॉन्च करेंगे। सीएम धामी के पार्टी की सदस्यता लेने के बाद प्रदेश में अब जो सदस्यता अभियान है ये शुरू कर दिया गया है। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदस्यता ली है और इसके बाद अब जो ये सदस्यता अभियान है ये व्यापक स्तर पे शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें, इसका पोस्टर जो है वो आज लॉन्च किया जाएगा। पार्टी मुख्यालय देहरादून में पोस्टर लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पोस्टर लॉन्च करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पोस्टर लॉन्च करेंगे। सीएम धामी के पार्टी की सदस्यता लेने के बाद प्रदेश में जो सदस्यता अभियान है ये अब शुरू हो गया है। तो देखिए, राष्ट्रव्यापी ये भाजपा का अभियान है और अलग अलग राज्यों में ये जो अभियान है शुरू है और अब उत्तराखंड में भी इस अभियान की शुरुआत होगी। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है बीजेपी ने की हुई हैं और अब पोस्टर भी लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पोस्टर लॉन्च करेंगे। सीएम धामी के पार्टी की सदस्यता लेने के बाद प्रदेश में अब इस अभियान की जो शुरुआत है वो हो गई है। तो देहरादून से ये खबर, जहां भाजपा के सदस्यता अभियान का आज पोस्टर लॉन्च होगा। आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान चला रही है। अलग अलग राज्यों में ये जो अभियान है चल रहा है। लगातार बीजेपी से लोगों को जोड़ा जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मैदान पर हैं, लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को विभिन्न माध्यम से जोड़ा जा रहा है। और अगर हम देहरादून उत्तराखंड की बात करें तो अब यहाँ भी उत्तराखंड में भी ये जो सदस्यता अभियान है शुरू हो गया है। आपको बता दें, इसको लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी ने की हुई हैं। सदस्यता अभियान का आज पोस्टर लॉन्च किया जाएगा। पार्टी मुख्यालय देहरादून में पोस्टर लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पोस्टर लॉन्च करेंगे। सीएम धामी के पार्टी की सदस्यता लेने के बाद प्रदेश में ये जो सदस्यता अभियान है ये अब शुरू हो गया है। आपको बता दें, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सदस्यता ली। इसके बाद अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सदस्यता ली और अब ये जो अभियान है ये अब निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, तमाम स्तरों पर इस अभियान की अब व्यापक शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड देहरादून में भी इस अभियान की शुरुआत हुई है। और अगर हम बात करें इस अभियान की, तो लगातार जो बीजेपी है तमाम लोगों को विभिन्न माध्यमों से बीजेपी के साथ जोड़ रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सूद देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं।
विनय, बीजेपी राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान चला रही है और अब उत्तराखंड में भी ये जो अभियान है ये शुरू किया जा रहा है और अगर देखा जाए तो आज इसका पोस्टर भी लॉन्च किया जाएगा भाजपा कार्यालय में। किस तरह से जो बीजेपी ने तैयारियां हैं वो की हुई हैं? जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि भाजपा का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, वैसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड के जो है इसके मेंबर बन चुके हैं, जिसको लेकर के अब लगातार जो नए सदस्य हैं उनको जोड़ने का जो कार्य है वो भी इस दौरान भाजपा से किया जा रहा है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से भाजपा लगातार यहाँ पर जुटी हुई है, सदस्यता अभियान जिस तरीके से उत्तराखंड में चल रहा है, तो ऐसे में अब यहाँ पर पोस्टर लॉन्चिंग की अगर बात की जाए तो आज पोस्टर लॉन्चिंग जो है कुछ ही देर में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी भाजपा के, वो करने वाले हैं और इसको लेकर के पूरी जो तैयारी है वो भाजपा मुख्यालय में की है। तो अब यहाँ पर टोल फ्री नंबर की भी अगर बात की जाए तो टोल फ्री नंबर किस तरीके से भाजपा ने यहाँ पर जारी किया है कि कोई भी अगर तो भाजपा के इस दौरान टोल फ्री नंबर पर कॉल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है भाजपा का सदस्य बन जाएगा। तो देखा जा सकता है कि जो अभियान है भाजपा का वो पूरी तरह से चल रहा है। सक्रिय जो सदस्य बनाने का जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा ने ये अभियान चलाया है, तो ऐसे में एक बड़ा लक्ष्य जो है वो भी इस दौरान उत्तराखंड के लिए रखा गया है, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा लगभग जो है यहाँ पर जो सदस्य भाजपा को बनाने हैं, इसको लेकर के जो सदस्यता अभियान है उसमें तेजी लाने के लिए पूरी तरह से भाजपा कार्य कर रही है। जी बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार दावा करती है कि वो कहीं ना कहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता उसके पास है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इस बार क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है इसे लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में किस तरह से उत्साह है और कौन कौन से वो माध्यम होंगे जिसके माध्यम से बीजेपी के जो सदस्य हैं वो बनाए जाएंगे? जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से देश की ही अगर बात की जाए तो भाजपा जो है इस दौरान काफी नेशनल पार्टी में जो है जानी जाती है। तो ऐसे में उत्तराखंड की भी अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड से पहले सदस्य इस दौरान बने। उसके बाद में लगातार जो है यहाँ पर जो विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, इसके अलावा और भी जो नए सदस्य हैं वो भी इस दौरान इससे जुड़े हैं। तो देखा जा सकता है कि जो अभियान है वो पूरी तरह से इस दौरान उत्तराखंड में भाजपा का चल रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बात की जाए तो जो यहाँ के कार्यकर्ता है, भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो लगातार अन्य वार्डों में जाकर के, इसके अलावा वार्डों के अलावा यहाँ पर टोल फ्री नंबर की भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो टोल फ्री नंबर है वो भी इस दौरान यहाँ पर जारी किया गया है। तमाम जो कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारी इस दौरान दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो सदस्य है वो इस दौरान बना सके। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से भाजपा इस दौरान जुटी हुई है और सदस्यता अभियान को लेकर पूरी तरह से कार्य जो है इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इस अभियान को माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का जिस तरीके से ये अभियान चल रहा है वो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इसको माना जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनय, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण अभियान है, बड़ा अभियान है और राष्ट्रव्यापी अभियान है। अगर हम बात करें बीजेपी के सदस्यता अभियान की तो लगातार बीजेपी इसको लेकर अलग अलग राज्यों में तैयारियां कर रही है। अब उत्तराखंड देहरादून में भी इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी और आज इसका पोस्टर भी जो है बीजेपी कार्यालय देहरादून में जारी किया जाएगा। लॉन्चिंग का कार्यक्रम भी, आयोजन भी रखा गया है। फिलहाल विनय, जुड़ने जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में नियुक्ति को लेकर घमासान मच गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा की गई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया, तो वहीं मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस षड्यंत्रियों की पार्टी है। कांग्रेस में हर गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करता है। उन्होंने करण माहरा को कौरवों का करार देते हुए निशाना साधा। सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि जिस तरह कुमारी शैलजा का पत्र वायरल हो रहा है उसमें करण माहरा के लिए संदेश है। जिस तरह से कौरवों ने भी महाभारत में कर्ण को सम्मान दिया था, लेकिन कांग्रेस रूपी कर्ण को कौरवों की टीम में कहीं पर भी स्थान नहीं है।
कांग्रेस पार्टी मैं कहूंगी कि षड्यंत्रों की पार्टी है। यहाँ पे हर गुट जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाता है, और जिस प्रकार से शैलजा जी का जो लेटर अभी वायरल हुआ है करण मेहरा के लिए जो है एक मैं कहूंगी कि मेरा संदेश यही है कि कौरवों ने भी जो करण महाभारत में रहे थे उनको सम्मान दिया था, लेकिन कांग्रेस रूपी जो अभी आप देख रहे हैं कौरवों की जो टीम है वो उसमें करण जी को कहीं पे कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने सारी नियुक्तियां निरस्त करी हैं, ये वर्चस्व की लड़ाई है, और वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे को नीचा दिखाना कांग्रेस का हमेशा से ये पैटर्न रहा है। और मैं तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करण मेहरा को ये कहूंगी कि वे कांग्रेस जो बचाओ है उस पर कांग्रेस प्रतिष्ठा बचाओ अभियान शुरू कर दें। प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मुख्यमंत्री ने पुलिस को विशेष अभियान चलाने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस सभी जिलों में वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, जिसको लेकर संतों और राजनीतिक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। संतों ने इसको एक गंभीर समस्या बताते हुए कहा है कि देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की मांग की है। संतों का कहना है कि आज 4 धाम के आसपास जिस तरह की बसावट हो रही है वह चिंताजनक है। तो वहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड सरकार किसी भी हालात में प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव नहीं होने देगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि इस स्थिति की जिम्मेदार केवल और केवल भाजपा है। प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज को लेकर मुख्यमंत्री ने पुलिस को विशेष अभियान चलाने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस सभी जिलों में वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, जिसको लेकर संतों और राजनीतिक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। संतों ने इसको एक गंभीर समस्या बताते हुए कहा है कि देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की मांग की है। संतों का कहना है कि आज 4 धाम के आसपास जिस तरह की बसावट हो रही है वह चिंताजनक है। तो वहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड सरकार किसी भी हालात में प्रदेश में डेमोग्राफी बदलाव नहीं होने देगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि इस स्थिति की जिम्मेदार केवल और केवल भाजपा है। समय समय पर उत्तराखंड के जो भी मुख्यमंत्री रहे या जो भी सरकार रही बीजेपी या कांग्रेस की, समय समय पर साधु समाज ने इसको लिए आवाज उठाई है, और आज एक भयानक स्थिति खड़ी हो गई है। इस प्रकार से पहाड़ में पलायन हो रहा है और विधर्मियों का वहाँ जो निवास हो रहा है, हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारी पौराणिक परंपरा है, देवभूमि के जो 4 धाम है, अगर वहाँ डेमोग्राफी चेंज होती है तो आने वाला समय जो है भारत के लिए ही नहीं, पूरे आज लगभग हिंदुओं के लिए 10 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, और इसके ऊपर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो भयानक स्थिति खड़ी हो जाएगी। न केवल उत्तराखंड बल्कि कई स्टेट में डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। केरल की स्थिति बिगड़ गई, बंगाल एकदम आग पे खड़ा हुआ है। तो क्या लोग चाहते हैं कि राष्ट्र ऐसे ही जल जाए? हिंदू जब तक यहाँ है तब तक ये राष्ट्र शांति प्रिय है, और जो शांति प्रिय धर्म के लोग हैं वो जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ की शांति भंग हो जाती है। इसलिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। भारतीय जो राजनीति हो गया या डेमोक्रेसी हो गया, इसके बारे में चिंता का विषय तो अधिक हो, और सरकार अपने हिसाब से जो देखती है, शासन अपने हिसाब से देता है, संतों का उद्देश्य परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडानाम परेशान उपकारित हो। संत ये देखता है कि किस प्रकार से परोपकार हो, किस प्रकार से क्राइम खत्म हो। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ मुस्लिम का वास्तविकता अगर देखे जाए तो प्रतिबंध होना चाहिए। हमने अभी कल भी कहा था, एक बात हम कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो कानून लगाया गया है उसी प्रकार से यदि उत्तराखंड में भी कानून लग जाए कि बाहर का व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता। मैं सभी से एक अनुरोध कर रहा हूँ कि कम से कम जहाँ भी जो व्यक्ति रहे वो यहाँ और वहाँ उसी जगह का बन के रहे, और वो ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई काम न करे जिससे समाज और अन्य लोग उनके बारे में उंगली उठाए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सारे नाले खाले, सारी मलिन बस्तियां, नदियों के किनारे लोग आकर के बसे हैं, और ये सब उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण इन्वॉल्व है। देहरादून का कोई नाला खाला ऐसा नहीं है जो एक भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर से उपकृत न हो।
तो ये डेमोक्रेटिक चेंज के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार। उत्तराखंड में बाहरी लोगों पर पुलिस अब विशेष तौर पर नजर रखेगी। उत्तराखंड पुलिस के आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि खास तौर पर बाहरी प्रदेशों के लोग देहरादून में आकर अपना रोजगार चला रहे हैं और अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसे में बहुत से लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और उन पर निगाह रखी जा रही है। इसके साथ साथ किराएदारों के सत्यापन का भी अभियान चलाया जा रहा है। आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि पिछले दिनों रुद्रप्रयाग जिले में बाहरी व्यक्तियों, रोहिंग्या और गैर हिंदू लोगों के गांव में घूमने पर प्रतिबंध लगाने के पोस्टर लगाए गए हैं। इसको लेकर भी पुलिस की समन्वय बैठक की गई। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई एक पोस्टर लगाने की बात संज्ञान में आई थी, लेकिन जो है वो अभी जो है ऐसा कोई निश्चित तौर पे उसमें वो नहीं आया है। तो इसमें जो है ऐसा जो पोस्टर वाली बात है तो उसमें सभी को जो है वो एक सीएलजी बैठक लेकर जो है सभी को एक समन्वय बैठक की गई है और अगर कोई ऐसा माहौल बिगाड़ता है तो उसमें उचित धाराओं पे कार्रवाई भी की जाएगी। हाल ही में जर्मनी में आयोजित हुई दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में सौरभ सैनी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष स्पर्धा में 452.4 और वहीं मंगलोर के गदर जुड्डा निवासी अभिनव देशवाल ने भी रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं जब दोनों अपने निवास पहुंचे तो उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर लोगों ने दोनों खिलाड़ियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दोनों स्वर्ण पदक विजेताओं ने खुशी जाहिर की। वहीं सौरभ सैनी और अभिनव देशवाल ने कहा है कि इस विशेष उपलब्धि के बाद परिवार और पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है। भागवत ओलंपियन है और वो साथ में गए थे मेरे साथ, मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए गए थे कोच। और दूसरी बात, मैंने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है फाइनल में और दूसरा गोल्ड मेडल 50 मीटर 3 पोजीशन का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है मैंने देश के लिए। और जब मेरे को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, मैंने खुद इतना कुछ किया है और इतना अच्छा नाम रोशन किया है, मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है इस बात को लेके। और उसके बाद जैसे मैं इधर आया वापस तो मेरे को आके अच्छा लगा कि आज यहाँ इतने सारे लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट्स जो है ना, बच्चे के नाम से जाना जाता है, तो इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट कुछ हो नहीं सकता। तो भाई हम लकी कि ये बच्चे हमारे इतना बड़ा काम करके आए हैं। मैं मानता हूँ बच्चे की एनर्जी एक साइड फ्लो करेगी, या तो आप उसे एजुकेशन में डाल दिए, अगर वो उधर अच्छा कर रहा है तो एजुकेशन बेस्ट, अदरवाइज अगर वो स्पोर्ट्स कर रहा है तो स्पोर्ट बेस्ट है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की कई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर बड़ा झटका दिया है। इसे उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन और जिला ब्लॉक संगठन में अस्थायी नियुक्तियां की गईं। उन सभी नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया। इस मुद्दे पर प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि प्रदेश प्रभारी से मुलाकात के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कुछ गलतफहमी हुई है जिसकी वजह से इन नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया गया है। जिन नियुक्तियों के बारे में उन्होंने बात कही है उसमें उनसे चर्चा भी हुई है और अगर कोई बात होगी तो ठीक है, उनसे मिलकर उसको दूर कर लिया जाएगा। भाजपा क्या तंज कस रही नहीं कस रही अलग बात है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और ठीक है, प्रभारी को अपना अधिकार है, अपने अधिकार से काम करने का तरीका है और अगर प्रभारी जी की जो भी नाराजगी होगी, जब उनसे भेंट होगी तो उनसे मिलकर उसको दूर कर लिया जाए। प्रभारी जी का पत्र आया है, उसमें गहन विचार विमर्श भी हो रहा है और प्रभारी जी की अगर कोई नाराजगी होगी तो उसको मिलकर निश्चित रूप से उसको दूर करेंगे और जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर मौन, इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कहा है कि हरीश रावत को मीडिया में छाए रहने की एक अच्छी आदत है। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस समय उत्तराखंड के तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको सुलझाया नहीं, चाहे उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी का मामला क्यों ना हो। यह केवल हरीश रावत की राजनीतिक नौटंकी है।
तौर पर मीडिया में रहने की एक अच्छी आदत है कि किस तरह से रहना है। ये सारे जब मुख्यमंत्री थे तो चाहे वो राजधानी का मामला हो उसे क्यों नहीं सुलझाया, बहुत सारे अन्य मामले थे उन्हें क्यों नहीं सुलझाया जो आप उपवास करना पड़ रहा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है उनकी। वो अपने आप को सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो ये छाए रहने के लिए इस तरह का नाटक करते हैं। खबर मंगलौर से है, जहां घर में 22 वर्षीय युवती का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने ही अपनी बड़ी बहन का गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गाजड़ा क्षेत्र के कमत गांव में युवक की संदिग्धावस्था में मौत हो गई, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि युवक को मारकर नदी में फेंक दिया गया था। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। युवक की मौत को पूरा 1 सप्ताह होने पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज ग्रामीण उत्तरकाशी पहुंचे थे और जिलाधिकारी से हत्याकांड में शामिल लोगों को तुरंत पकड़ने की मांग की। साथ ही उत्तरकाशी पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। जलकुल नदी जो कमत की वहाँ ये मर्डर हुआ है। हमारा घर ऊपर है और जो लाश पाई गई वो नीचे पाई गई, जो कि मतलब नागनासन में लाश पाई गई वहाँ पे, जिसमें उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है। मतलब ऑनली सॉक्स जुराफे पाए गए, बाकी और उस पर कोई कपड़े नहीं है और उसके सर पे चोट लगी हुई है। जब पुलिस जो वो बराबर वो करेगी तभी वो होगा। राशन वासन लाने के लिए खालद बाजार में आया था, 2 तारीख को आया था। तो 2 तारीख शाम जो घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने खोज भी नहीं की, भाई कहाँ गया। तो 2 तारीख शाम के घर नहीं गया, 3 तारीख को देखा गया, 3 तारीख को जब खोज भी नहीं की, 3 तारीख भी नहीं मिल पाया। 4 तारीख सुबह क्या होता है, जो ग्राम परिवरी बागी का है, बागी गाँव का, जिसके पुल के नीचे क्या पुल के साइड में पड़ा, दीवार से लटका मिला हुआ था। तो वहां पे जो ये डेड बॉडी नंग नवस्था में थी, खाली जुराबें इसके पाँव में थी, बाकी एक भी वो नहीं था और खून बह रहा था। औजार से वार किया गया इसमें और इसके गर्दन के नीचे भी था, इसके पीठ पे भी था। तो ये कोई बहावा नहीं, ये कोई कैसे आत्महत्या कुछ नहीं, ये जो है मर्डर किया गया। हमने एसपी साहब को, कप्तान साहब को ये दे दिया कि उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।